हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा सेशन बच्चे होने वाला है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, और ये एक्सरसाइज होगा अपना 14.1। 14.1 एक्सरसाइज में मैं मैथ में, और मैं आज का जो सेशन होगा वो क्या होगा, प्रायिकता का होगा। प्रायिकता का इसके पहले मैंने एक वीडियो और दिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जाकर के पहले उस वीडियो को देखें, तब इस वाले वीडियो को ज़रूर देखें। जब उस वीडियो को आप देखेंगे, तब आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैं बेसिक चीज़ें समझाने का प्रयास किया हूँ जो आपको इस एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो यहाँ पे चलते हैं अपने आज का जो सेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिलेगा, रिक्त स्थान देखने को मिलेगा, इसको आपको भरना है। अब मेरे बच्चे आप कहेंगे कि रिक्त स्थान कैसे भरें, और उसमें क्वेश्चन आपको समझ में कम आएगा। इससे पहले मैं कह रहा हूँ कि हमारा पहला वाला जो सेशन है उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको रिक्त स्थान भरने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अब हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले अगर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है उस घटना की प्रायिकता। देखो पहले में क्या करना है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक ऐसी घटना है जो ई है, इसके घटने की प्रायिकता है, और इसी में जोड़ देते हैं ई जो घटना है ये ना घटने की प्रायिकता। जो ना घटने की प्रायिकता इसको ई डैश से हम प्रदर्शित करते हैं। ये जो फार्मूला बनेगा इसको मैंने पहले वाले सेशन में कराया है, इसका पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है कि पहले यहाँ पे देखो क्वेश्चन, उसको छोड़ो, क्वेश्चन देखो, घटना पहली घट रही है, दूसरी नहीं घट रही है, इसकी प्रायिकता अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ये पहले वाले में क्या भरा जाएगा मेरे बच्चे, पहले वाले में भरा जाएगा 1 भरा जाएगा। दूसरे वाले में हम चल लेते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। ऐसी कितनी घटनाएं हो सकती हैं जो घटित ही ना हो। अगर आप एक सिक्का लोगे, सिक्का को उछालोगे, एक तरफ सिक्के में हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। सिक्का जब आप ऊपर उछालोगे तो या तो हेड आने की संभावना होती है या तो टेल आने की संभावना होती है। अगर नीचे सिक्का गिरा तो एक तो कंफर्म है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इसका मतलब इसके पास क्या है, घटित होने की घटना, आप क्या मतलब कि घटित नहीं होने की घटना क्या है, इसके पास 0 है। क्या है, 0 है। तो इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसी में आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी। क्यों असंभव, क्योंकि जब सिक्का उछालोगे तो कोई ना कोई एक घटना घटित हो जाएगी, जिसमें या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक घटना जरूर ही घटित होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये संभव घटनाएं हो जाएंगी। अब मेरे चलते हैं मेरे बच्चे तीसरे वाले में, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें क्या है, इसमें कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है। जिसका घटित होना निश्चित है ऐसी घटना क्या कहलाएगी, अगर हम बात करें तो चलिए हम तीसरे वाले में चलते हैं। तीसरा वाला अपन क्या है, तीसरे वाले में कह रहा है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। अगर मेरे बच्चे देखो, मैंने कहा एक सिक्का आप उछाले तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक घटना तो ज़रूर घटेगी। इसका मतलब घटना घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छा उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, मतलब एक घटना ऐसी है जिसमें इसमें घटित हो ही जाएगी। तो अब देखो, अब फिर आगे क्या करें, ऐसी घटना कहलाती है, ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाएगी। क्यों निश्चित घटना कहलाएगी, क्योंकि ये तो अगर आप सिक्का को उछाले, हेड या टेल आना तो निश्चित है, तो ऐसी घटना क्या कहलाएगी, निश्चित घटना कहलाएगी, निश्चित घटना कहलाएगी। चलिए ये होगा अपना दूसरा। अब हम चलते हैं चौथे वाले पे। चौथे वाले में क्या कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, योग है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकताओं का योग
प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। प्रारंभिक, अच्छा, कुछ चीज़, कोई भी घटना होगी, कम से पहली जो घटना घटेगी, कम से कम एक घटना है तो घटेंगी ही पहली, तो एक घटना तो पहली ही घटेगी, उसके बाद दूसरी घटना, तीसरी घटना, चौथी घटना। तो प्रारंभिक घटनाओं का योग एक का एक में जोड़ोगे, एक का स्वयं में क्या होगा, योग होगा, तो एक ही तो रहेगा। तो क्या होगा, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पे हो गया चौथा। अब हम चल लेते हैं पांचवें की तरफ। पांचवा क्या होगा, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है। देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से क्या होगा, बड़ी होगी। कोई भी घटना होगी क्या होगा, 0 से बड़ी होगी। ठीक, कोई भी घटना घटित होगी, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक घटना तो जरूर घटित होगी। इसका मतलब 0 घटना से वो क्या होगी, बड़ी घटना होगी। फिर कह रहा है उसके बराबर होती है तथा उससे छोटी या बराबर होगी। आगे कह रहा है अगर आप देखें कोई एक घटना क्या होगी, घटेगी ही, या इसके बराबर कोई दूसरी घटना घटेगी, तो मतलब एक घटना तो कम से कम घटेगी ही। तो मतलब इसमें भरना क्या होगा, भरना यही है, घटना कम से कम इससे बड़ी हो, किससे, 0 से बड़ी ही होगी कोई घटना घटेगी, और जो घटना घटेगी वो क्या होगा, कम से कम एक तो ज़रूर होगी। ये हो गया आपका। ठीक, दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अब मेरे बच्चे मैं चल लेता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई, मैं चलता हूँ अब अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग में किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं या स्पष्ट कीजिए। अगर आप दूसरे वाले क्वेश्चन में चलेंगे तो इसमें आपको संप्रायिक निकालना है। संप्रायिक, कौन सा संप्रायिक है और संप्रायिक नहीं है, कौन सा संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक और संप्रायिक हमको बताना है। देखो, संप्रायिक कब होगा, जब कोई घटना दूसरे पर डिपेंड ना हो, अर्थात निर्भर ना हो, तब कौन सी घटना होगी, संप्रायिक घटना। अर्थात और यहाँ संप्रायिक नहीं होगी कब, जब कोई घटना दूसरे पर निर्भर करेगी। यहाँ आप लिख लेंगे, यहाँ निर्भर दूसरे पर निर्भर होगी, दूसरे या निर्भर होना लिख लो बस, निर्भर होना, निर्भर ना होना, ये तो मैं अपने से बता रहा हूँ, निर्भर ना होना। चलो आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन में तरफ। पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम इसी में देखें, पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलना प्रारंभ हो सकती है या कार चलना प्रारंभ नहीं हो सकती। तो इसकी क्या संप्रायिक घटना है या संप्रायिक घटना नहीं है। देखो, अगर आपके पास कार है और क्या है, ड्राइवर है, कार क्या स्वयं से चलेगी, नहीं चलेगी, कार स्वयं से नहीं चलेगी। ये डिपेंड किस पे करेगा, ड्राइवर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, डिपेंड किस पे कर रहा है, ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा है। अगर कार चल रही है, कार अपने से खुद नहीं रुकेगी, इसका मतलब ये भी किस पे डिपेंड करेगी, कार चल रही है, वो खुद से नहीं रुकेगी, खुद से स्टॉप नहीं होगी, तो ये किस पे, कार किस पे डिपेंड हो गई, ड्राइवर पे डिपेंड हो गया। अगर मान लो कार खड़ी है, कार खुद से चलेगी नहीं, ड्राइवर पे डिपेंड हो गई, कार चल रही खुद से स्टॉप नहीं होगी, ड्राइवर पे डिपेंड करेगी, ड्राइवर उसको क्या करेगा, स्टॉप करेगा, मतलब रोकने का प्रयत्न करेगा, रोकेगा। ठीक, अब देखो, अगर कार सही नहीं है, ड्राइवर सही है, कार मतलब चलाने वाला सही है, लेकिन कार ही नहीं सही है, तब भी तो ये क्या घटनाएं घट सकती, मतलब कि दोनों घटनाएं क्या होंगी, ये मतलब ये कार क्या होगी, इसके ऊपर डिपेंड ही करेगी। मतलब ड्राइवर तो सही है, कार सही नहीं है, तब भी कार नहीं चलेगी, तब भी क्या होगी, कार नहीं चलेगी। मतलब एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे ड्राइवर तो मतलब कार सही है, ड्राइवर नहीं सही है, तब भी नहीं चलेगी। चलो ठीक, उतना हम आगे नहीं देखते, आगे यहीं से थोड़ा देख लेते हैं। जो कार चलेगी कब,
देखो कार चलेगी कब, जब ड्राइवर क्या करेगा, इस कार को चलाएगा तभी कार चलेगी। इसका मतलब कार किस पे डिपेंड हो गई, कार डिपेंड हो गई ड्राइवर के ऊपर। तो आप पहले वाले में क्या कर देंगे, पहले वाले में आप लिखेंगे कि सांप्रदायिक घटना नहीं है, क्योंकि इसमें निर्भर होना दिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाले में आपको सांप्रदायिक नहीं है लिख देना। क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक नहीं है। अब हम चल लेते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या है, देखो दूसरा वाला कह रहा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है और वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखो कोई खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल में डालेगी बॉल को। देखो बॉल बास्केटबॉल में कोई खिलाड़ी है, खिलाड़ी को हम किसी से भी दिखा देते हैं, हम खिलाड़ी को कैसे दिखा देते हैं, ठीक। बास्केटबॉल को बास्केट में बॉल डालती है एक खिलाड़ी। देखो बॉल जो है बास्केट में कब जाएगी, जब खिलाड़ी क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, तब ये बॉल कहाँ जाएगी, बास्केट में जाएगी। इसका मतलब ये बॉल किस पे डिपेंड कर रही, इस खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रही। बॉल खुद से तो बास्केट में नहीं जाएगी जब तक ये खिलाड़ी प्रयत्न नहीं करेगा उस बॉल को बास्केट में डालने का। इसका मतलब ये हो गया कि ये बॉल किस पे डिपेंड कर रही है, खिलाड़ी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब ये खिलाड़ी के ऊपर ये बॉल निर्भर है, तो मैं कहा जब निर्भर होना आएगा तो वो क्या होगा, सांप्रदायिक नहीं होगा। तो आप यहाँ पे लिख लेना क्या, सांप्रदायिक नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है, ठीक। अब देखो आगे चल लेते हैं इसी में, मेरे बच्चे आगे जब हम इसी में चलते हैं तो हमारे पास तीसरा आता है, एक सत्य एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है हमको बताना है, क्या ये सांप्रदायिक घटना है या नहीं है। अगर हम देखें कोई भी उत्तर होगा या तो सत्य होगा या तो क्या होगा, हम जो अनुमान लगाएंगे या तो सत्य कहेंगे, एक ही बात। देखो हमारे पास क्वेश्चन एक है तो हम उसमें या तो सत्य लिखेंगे या तो असत्य लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे आप एक ही कोई लिखेंगे, या तो सत्य लिखेंगे या तो असत्य उस प्रश्न का आंसर देंगे, ठीक। तो आप क्या कहेंगे, क्या ये सत्य और असत्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, नहीं डिपेंड है। अर्थात ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि हाँ हम सत्य लिखेंगे कि असत्य की सहायता से लिखेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, हम सत्य लिखेंगे तो अगर वो प्रश्न सत्य है तो सत्य ही लिखेंगे, अगर हमको अनुमान लगाना है कि वो प्रश्न गलत आ रहा है तो हम गलत ही लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। जब निर्भर नहीं है तो हमने बताया कि सांप्रदायिक घटना कब होगी, जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, सांप्रदायिक घटना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सांप्रदायिक घटना हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे हम चल लेते हैं चौथा वाला अपन के पास है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या एक लड़की है। कोई बच्चे का जन्म होगा तो एक ही घटना होगी, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड करेंगे या निर्भर करेंगे। या तो बच्चे का जन्म हुआ है या तो वो लड़की होगी या तो लड़का ही होगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे। तो या तो बच्चा क्या होगा, लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो इसमें भी आप क्या कैसे देंगे, ये भी क्या है, सांप्रदायिक घटना है। ये भी क्या है मेरे बच्चे, सांप्रदायिक घटना है। तो आपने इसमें देख लिया, दूसरे वाले में सभी चीज़ें देख ली। अब हम चलते हैं तीसरे वाले में, ठीक। तीसरे वाले क्वेश्चन में चलेंगे। इसमें कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखो हम चल लेते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, या फुटबॉल का खेल हो, क्रिकेट का खेल हो, कोई भी गेम हो, उसमें दो टीमें होती हैं। कौन सा पहले खेलेगी उसको निर्णय करने के लिए हम सिक्का को उछालते हैं। तो सिक्का उछालते हैं
तो इसमें कह रहा है कि इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है, सिक्का जब हम उछालते हैं तो न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है, उसमें निश्चित है कि एक घटना घटेगी। मतलब मेरे कहने का, जब सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, ऐसी घटना है, मतलब एक घटना या तो ये वाली घटेगी या तो ये वाली घटेगी। दो ही टीमें होती हैं और दो ही टीमों में से एक बोलेगा कि हमें हेड है। मतलब जब सिक्का उछाला जाएगा तो वो बोल देगा कि हेड हेड। जब हेड बोलेगा, जब नीचे सिक्का गिरेगा, अगर हेड आता है तो उसकी बैटिंग होगी या उसका जो भी गेम होगा उसको पहले ही खेलने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि ये निश्चित घटना है कि सिक्का जब हम उछालेंगे तो वो निश्चित घटना है कि एक घटना हमें ज़रूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी घटनाएं ना हो, घटित हों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको निश्चित घटना घटती है, इसलिए ये क्या है, न्याय संगत प्रक्रिया। तो हो गया तीसरा। अच्छा आगे चल लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसकी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो अगर हम चौथे वाले क्वेश्चन में चलेंगे, इसमें ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन पहला क्या दे रखा है, पहला दे रखा है 2/3 और बी वाला दे रखा है -1.5 और तीसरा दे रखा है 15% और चौथा दे रखा है 15%, चौथा दे रखा है 0.7। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसमें अगर आप देखोगे, घटना जो घटने की प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 0 से अधिक होती है। मतलब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी जो क्या होंगी, 0 घटनाएं होंगी। 0 होंगी या तो 0 से बड़ी होंगी जो प्रोबेबिलिटी आएगी किसी भी घटना की, और ये क्या होगी, कम से कम एक तो होगी ही। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी क्या 0 और 1 के अंदर कोई भी बिलोंग कर रहा है। अगर आप देखोगे ये भी क्या है, 0 से बड़ा है, और ये इसकी तो बात ही नहीं, ये तो बड़ा है, ये भी क्या है 0 से बड़ा है। अगर भाग दोगे तो 0.7 कुछ आएगा, मतलब 7 चौक 28, 7.4 ऐसे कुछ करके आएगा, मतलब 0 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे देखो 0 के बड़ा और 1 से कम से कम ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो घटनी है। लेकिन यहाँ पे देखो बी वाले में अगर देखेंगे तो ये क्या है, माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो घटना होगी वो माइनस में नहीं घटेगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम चल लेते हैं पाँचवें वाले पे। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ई 0.05, तो ई नहीं की अच्छा घटना घटने की प्रायिकता घटना घटने की प्रायिकता दे रखे हैं और घटना नहीं घटने की प्रायिकता हमको निकालना है। इन्होंने दे रखा है कि पी ई क्या है, पी ई बराबर कितना 0.05 दे रखे हैं। तो हमको निकालना क्या है, पी ई डैश निकालना है। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चे, एक मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा था, घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। तो आप यही फार्मूला लगाएंगे, क्या, घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या, घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है, तो यहाँ पे लिखना 0.05 प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1। जिसको उस साइड में लेकर चले जाओ तो घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05 हो जाएगा। अगर इसको इसमें से घटाओगे तो आपके पास आएगा कितना, आपके पास आएगा, ये आएगा 0.95 आ जाएगा। घटना नहीं घटने की प्रायिकता जो आएगी 0.095 आएगी। ठीक, पाँचवें नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत होनी चाहिए। चलिए हमारा व्हाइट बोर्ड भर चुका है, इसको मिटाते हैं, फिर अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चे आगे चल लेते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आपको बार आएगा वो है 6 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन को हमने कर लिया, 6 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, कह रहा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक थैला है, इस थैले में क्या है, नींबू की सारी गोलियाँ क्या हैं, नींबू की सारी गोलियाँ हैं। नींबू की सारी गोलियां क्या है, नींबू की हैं।
यहाँ पे जितनी भी गोलियाँ हैं वो किसकी हैं, नींबू की गोलियाँ हैं। फिर क्या कह रहा है कि मालिनी बिना थैले में झांके, कोई मालिनी है, कोई मालिनी है, क्या है, कोई मालिनी है, ये क्या कर रही है, बिना थैले में झांके हुए, बिना थैले में झांके हुए ये क्या कर रही है, इस थैले में तो झांकी नहीं, और फिर क्या कर रही है, इसकी और एक गोली निकाल लेती है। मालिनी इस थैले में झांकी तो नहीं, लेकिन एक गोली क्या कर रही है, एक गोली निकाल ले रही है, एक गोली निकाल ली। अब उसके बाद क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रायिकता होगी वह निकालिए। पहले वाले में अगर हम देखें, पहला क्या है, पहला क्या है, संतरे की महक वाली गोली, क्या है, संतरे की महक वाली गोली, महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो सकती है, संतरे वाली गोली की प्रायिकता, अच्छा इसमें देखो नींबू की गोली है, इसने इसमें झांका भी नहीं, नींबू है कि क्या है, इसने एक गोली निकाल ली, तो ये संतरा की महक प्राप्त होती है। क्या ऐसी घटनाएं संभव हैं, जब इसमें नींबू है तो जो गोली निकलेगी नींबू को ही निकलेगी, ऐसा नहीं है कि ये संतरे की महक वाली निकलेगी। जब नींबू के महक की गोली इसमें है तो संतरे कैसे निकल जाएगी, इसका मतलब ये घटना क्या हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। अच्छा आप सोचो, अगर आप एक थैले में नींबू डाल दो, अगर उस थैले में नींबू डाल दो और उसमें हाथ डाल के निकालोगे तो क्या आपको संतरा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, इसलिए ये घटना क्या हो जाएगी, असंभव घटना हो जाएगी। ठीक, दूसरा वाला हम चल लेते हैं। दूसरे वाले में अगर मेरे बच्चे बात करेंगे, उसमें कह रहा है नींबू की महक वाली है, नींबू की महक वाली है, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, नींबू की महक वाली है। ये तो संभव घटनाएं होगी, क्यों हो जाएंगी, क्योंकि नींबू की जब हम इसमें नींबू के महक वाली गोली डाली गई है, तो कोई भी एक गोली निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो संभव घटना हो जाएगी या निश्चित घटना हो जाएगी, या हम कह देंगे निश्चित घटना होगी कि वो क्या, इसका नींबू की ही निश्चित घटना होगी, जो क्या हो जाएगी, नींबू के महक की गोली निकलेगी। कम से कम ये घटनाएं, एक घटना तो ज़रूर घटित होगी, क्योंकि कम से कम एक गोली ज़रूर हम निकाल रहे हैं, तो गोली निकाल रहे हैं तो कम से कम एक गोली तो ज़रूर निकालेंगे, तो इसकी मतलब निश्चित जो घटना होगी कम से कम एक घटना तो ज़रूर होगी नींबू के महक की। अच्छा ये कि 6 नंबर में कितने क्वेश्चन थे, दो ही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में अपन के देखेंगे, कह रहा है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता दिया है, और इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, मतलब 2 विद्यार्थियों को जन्मदिन एक दिन ना होने की प्रायिकता दिया है। फिर कह रहा है कि जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। अच्छा चलो ठीक है, इसमें देखते हैं, समझते हैं। आपके पास क्या है घटना, अगर हम कहें जो घटना ना घटने की प्रायिकता एक दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.992 दे रखा है। मतलब वो कह रहा है कि जो बच्चे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के जन्मदिन होने की प्रायिकता इतना है, जन्मदिन के एक दिन ना होने की प्रायिकता, तो 2 बच्चों के जन्मदिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। हमको क्या निकालना है कि उन बच्चों के जन्मदिन होने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है, यहाँ डैश नहीं रहेगा, प्रायिकता होने की घटना हमको निकालना है। अब इन दोनों से हमने एक फार्मूला बताया था कि कोई भी घटना घटने की प्रायिकता और कोई भी घटना ना घटने की प्रायिकता को अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब 2 बच्चों के जन्मदिन ना होने की प्रायिकता क्या है, या घटना या प्रायिकता क्या है, 0.992 है, तो ये क्या होगा, 0.992 हो जाएगा, प्लस 2 बच्चों के जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या है, हमें पता नहीं है, इसी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 2 बच्चों के जन्मदिन होने की प्रायिकता, ये डैश नहीं रहेगा, उल्टा लिख रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ 2 बच्चों के जन्मदिन होने की प्रायिकता और यहाँ पे 0.992 हो जाएगा बराबर 1।
दो बच्चों के जन्मदिन होने की प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.992। अगर आप घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, कितना निकल कर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। कितना, ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर हो जाएगा आपका दो बच्चों के जन्मदिन आने की प्रायिकता 0.008 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो ठीक है, इतना ठीक है। आगे हम चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, 8 नंबर की बात कर लेते हैं। 8 नंबर में कह रहा है, चलो 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। चलो अगर हम देखें तो एक थैला है हमारे पास, एक यहाँ पे देख लेते हैं, एक हमारे पास क्या है, थैला है। इसमें कितने लाल गेंदें हैं, 3 लाल गेंदें। अगर हम गेंदों की संख्या की बात करें, देखो इस थैले में जो रेड कलर की कितनी गेंद हैं, रेड कलर की आपके पास गेंद कितनी है, 3 गेंद हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास काली गेंद है। काली मतलब कितनी गेंद है, ये गेंद है, 5 गेंदें हैं। काली कितनी गेंदें, 5 गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। चलो पहला कंडीशन यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लाल गेंद कितनी है, 3 है। और काली गेंद हमारे पास कितनी है, काली गेंद हमारे पास 5 है। और फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, और अच्छा हाँ, कुल गेंद अगर हम देख लें तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी हमारे पास, कुल गेंद 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 गेंद हो जाएंगी। कितनी गेंदें हो जाएंगी, टोटल गेंदें कितनी हो गई, 8 गेंदें। अब हमको पहले वाले में क्या करें, गेंद क्या हो, लाल हो। इसकी प्रायिकता, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, एक गेंद जब निकाली जाती है उसके लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो पहला लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता अगर हम देखें, लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपके पास, देखो ये होगा, कुल गेंद कितना है, कुल गेंद आपके पास है कितना, 8, कुल गेंद 8 है। अब देखो यहाँ पे लाल होने की प्रायिकता बराबर आप लिख लो, और लाल गेंद बटे कुल गेंद। देखो आपके पास अगर देखेंगे तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। लाल गेंदों की संख्या 3, कुल गेंदों की संख्या कितनी है, 8। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, रेड गेंद आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8 हो गई। अब हमको लाल गेंद नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, देखो लाल गेंद नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता ये हो जाएगा आपके एक क्या जानते हैं, फार्मूला देखो, ये घटना घटने की प्रायिकता इतनी है, मतलब लाल आने की प्रायिकता इतनी है। अब एक फार्मूला में अपने को बताया था कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता अगर आप जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। अब एक रेड गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 3/8 है, मतलब इसका मान दे रखा है 3/8 हो गया। मतलब रेड गेंद आने की प्रायिकता इतनी है और लाल गेंद ना आने की प्रायिकता हमको ज्ञात करना है। तो लाल गेंद ना आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं हो। चलो यहाँ पे रेड गेंद कर दो, रेड गेंद, यहाँ भी रेड गेंद कर दो। ई कोई घटना है, यहाँ पे आर घटना था, लाल घटना घट रही थी इसलिए हम रेड गेंद कर दिए। ठीक, अब देखो इसको उस साइड में कर दो, पी आर डैश बराबर कितना, 1 - 3 बटे क्या हो जाएगा, 8।
8 का नंबर 8, 8 में से 3 गेंद तो 5/8 हो जाएगा। मतलब रेड गेंद ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 5/8 हो जाएगी। क्या किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।